तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन में। और आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5 के लिए ईवीएस के जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर उसके लिए पेपर में पूछे जाने वाले मॉक क्वेश्चन पेपर और वर्कशीट विथ आंसर्स यानी जवाब के साथ देखने वाले। ये नोट्स के अंदर आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन सेंटेंस वगैरह जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मिल जाएगी। आप इसके नोट इन एडवांस बना ले ताकि जब ये एग्जाम शुरू हो आपको चलिए इसके दोस्तों, आंसर्स जैसे कि हम लिखने देख में पा बड़ी रहे हैं यहाँ पर आसानी हो। हमारे पास पहले 4 MCQ है। चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स, लुकिंग अराउंड। स्टैंडर्ड 5 के लिए 6 चैप्टर है ये 4 MCQ को आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अंडर अर्थ बाय इलेक्ट्रिकल पम्प्स। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। Everyone has the right to get enough water to live and drink. Water of crops by different method is known as irrigation. इसके बाद हमारे सामने ये 5 ट्रू और फॉल्स के सेंटेंसेस है। Nowadays water is supplied in houses by step wells, false है। Storage of water is related to the increase of population, ये ट्रू है। तो ये ट्रू और फॉल्स भी आप ध्यान से देख लें। इसके बाद जैसे मैंने कहा आपको कि आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, ये आ जाएगा। इसको भी आप ध्यान से देख ले। इसके आंसर्स यहाँ पर दिए हुए, ये इसके आंसर्स है सारे 3 क्वेश्चन से, और आंसर इन वन वर्ड। और बड़े जो सवाल है, आई थिंक ये 12 क्वेश्चन है। आप इसकी भी नोट बना ले। अगर आपको ये क्लियरली नहीं नज़र आ रहे तो आप अपने वीडियो क्वालिटी जो है वो 720 480 कर लें। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है 6 चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। ये डेफिनेशन है स्प्रिंग इरिगेशन की, और यहाँ पर हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन वेल्स एंड ट्यूबवेल डिफरेंस लिखना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था, हर चैप्टर के एंड में हम 20 मार्क्स का एक सैम्पल पेपर भी देख लेंगे। तो वो सैम्पल पेपर कुछ इस प्रकार है। पीछे दिए गए हुए जो वर्कबुक थे उसी के रेफरेंस में ये क्वेश्चन पेपर भी आने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 लुकिंग अराउंड में, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। और उसके लिए ये 4 MCQ आपके सामने है। आप ये MCQ को कॉपी कर लीजिए। आंसर्स जो है वो डार्क किए हुए ऑलरेडी। पहले में C ऑप्शन है, दूसरे में C, अगेन A एंड D। उसके बाद ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स आप देख पा रहे हो। आपके सामने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और सेंटेंस। ऐसे हमारे पास, आप पहले ये 6 आंसर इन वन सेंटेंस देख लीजिए। ये 6 क्वेश्चंस जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने नोट्स के अंदर जो है वो नोट डाउन कर ले। उसके बाद ये 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और उसमें से पूछे जाने वाले जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन पेपर 20 मार्क का जिसका वेटेज है मॉक टेस्ट का, वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की ओर, लुकिंग अराउंड से, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। इस चैप्टर से रिलेटेड जो 4 MCQ है वो आपके सामने है। व्हाट इज द सिम्टम्स दैट शोन दैट अ पर्सन हैज अ मलेरिया? ऑप्शन C जो आएगा, शिवरिंग। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया is a lack of hemoglobin. What will you look for mosquitoes egg in water?
at the top floating on it and because of anemia children, तो क्या क्या होता है, तो इसमें डी all of these, do not grow well, energy levels are low, cannot focus on studies. इसके बाद हमारे सामने जो आ जाएंगे 5 fill in the blanks है, और the bite of an infected mosquitoes can cause dengue. The young one of mosquito is called larva. The dried and powdered bark of cinchona trees is used to make medicine for malaria. And mosquitoes lay eggs in a still water. Ronald Ross discovered that mosquitoes spread malaria. After that आपके सामने यहाँ पर कुछ ट्रू और फॉल्स आ जाएंगे. ये ट्रू और फॉल्स आपके सामने देख लीजिए इसे. और यही चैप्टर में से जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस वो भी आ जाएंगे. आप इसकी भी लिस्ट बना लें. ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं. अंत में इसी चैप्टर से आने वाली 20 मार्क की मॉक टेस्ट कुछ इस प्रकार है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. और इस प्रकार हमको 20 मार्क्स अलॉट किए गए यहाँ पर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 की ओर लुकिंग अराउंड से अप यू गो. इस चैप्टर से रिलेटेड 4 MCQ है हमारे सामने. ये MCQ आप नोट डाउन कर ले. हमारे सामने ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स है. ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसके आंसर्स भी आप देख लीजिए. आंसर्स के साथ ये सारा पूरा सोल्यूशन है. आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए. ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पर. यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है. और उसके बाद इसमें से आने वाले जो 20 मार्क के क्वेश्चंस है वो भी इस प्रकार है कुछ. आप इस पेपर को आप ध्यान से देख लें. और ये IMP क्वेश्चन है जो आपको अक्टूबर 2020 में आ सकता है. एंड लास्ट चैप्टर लुकिंग अराउंड से वॉल्स टेल्स स्टोरीज, ग्रेड 5 स्टैंडर्ड 5 के लिए ये हमारे सामने 4 MCQs है. ये आप देख लीजिए. इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. 3 फिल इन द ब्लैंक्स है. गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग. अ सोल्जर्स ग्रुप, आर्मी, अ सब्जेक्ट इन विच कैन स्टडी अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, a part of the world coming out in round shape. इस सारे आंसर्स यहां पर दिए हुए. ट्रू और फॉल्स कुछ इस प्रकार है. आप आंसर्स देख पा रहे हैं. आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस कुछ इस प्रकार है. और इसी के साथ ये जो 6, 7, 8, 9, 10 जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं. आप इसकी नोट जो है वो कंप्लीट कर ले. वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.